वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे यानी रविवार के दिन आपको जो पिछले सप्ताह में हमने जो भी पढ़ा उसके वीकली जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे एक टेस्ट के माध्यम से, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और जो रविवार का दिन जो एक अवकाश का दिन होता है वैसे तो वो भी जाया न जाए। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022 के एक वीकली टेस्ट के माध्यम से आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास और आज वन रक्षक की एग्जाम देने जा रहे सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। पहला प्रश्न, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में किस खनिज के विपुल भंडार के संकेत मिले हैं? इसकी चर्चा हमने अच्छे तरीके से की थी। बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में पोटास की, किसके पोटास की जो किस्म थी उनको भी अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि यहां पे सिर्फ आपके लिए सिर्फ रिवीजन क्लास क्वेश्चन और आपके लिए आंसर है, क्योंकि आपको इनके उत्तर देने हैं ताकि आप रिवाइज कर सके। 2022-23 बजट में घोषित राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को कब से लागू किया है? देखो, मैं कुछ एक्स्ट्रा पर्सन भी आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ। कुछ बूस्टर डोज में जो पर्सन थे वो भी लेके आया हूँ, एक्स्ट्रा भी है। बहुत सारी चीजें आपको संडे के दिन मिलती है। तो 2022-23 जो बजट था उसमें राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू करनी थी, तो सरकार ने इसको संचालित कर दी 5 दिसंबर 2022 से। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहां किया? ये क्वेश्चन पिछले सप्ताह में हमने रिवीजन किए थे, तो उनको भी साथ में लेके चलेंगे। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहां किया? जोधपुर, राजस्थान के अंदर। भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन का आयोजन कहां हुआ? तो भारत और फ्रांस वायुसेना युद्धाभ्यास, कल मैंने आपको सेकंड ग्रेड चाहे वन रक्षक कोई भी एग्जाम हो, जनवरी से नवंबर की एक महामैराथन क्लास दी थी। जिसने नहीं देखी भाई जरूर देख लेना, ये सारे क्वेश्चन मैंने उसमें डाल दिए। तो ये जोधपुर के अंदर, जोधपुर फ्लोदी एयरबेस। भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 कहां आयोजित किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच दोनों ही ध्यान रखना, चाहे वो गरुड़ 7 हो चाहे डेजर्ट नाइट 21 हो, जोधपुर के अंदर आयोजित हुए। भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ? जो लगातार मेरी क्लास मुझे फॉलो कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, उनके तो दिमाग में सेट ही हो जाते हैं ये क्वेश्चन। भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? अल नजाह, भारत और ओमान, महाजन, बीकानेर में। 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो ये हमने पढ़ा उदयपुर के अंदर। कहां पे? उदयपुर। भड़ला सोलर पार्क जोधपुर कितने चरणों में संचालित किया जा रहा है? भड़ला सोलर पार्क जो जोधपुर में कितने चरणों में? 4 चरणों में। ये बार बार अच्छे तरीके से याद कर लो चारों चरण। पहला है 65 मेगावाट, कितना? 65। दूसरा 680 मेगावाट, तीसरा 1000 मेगावाट और चौथा 500 मेगावाट। इसमें से जो चौथा है वो अडानी समूह के सहयोग से चल रहा है। ठीक है, ये याद रखना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। और कितने इससे लाभार्थ होंगे? 5 लाख। किस क्षेत्र के? शहरी क्षेत्र के। नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव 2022 में कौन सी पार्टी विजेता रही? देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, किसी पार्टी विशेष से नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जब जब उपचुनाव हुए वहां से क्वेश्चन पूछता है। जैसे सरदार शहर विधानसभा चूरू में है, 5 दिसंबर को चुनाव हुए, 8 दिसंबर को नतीजा आया। सबसे ज्यादा जो पार्टी यानी कौन सी विजेता बनी है? तो कांग्रेस पार्टी। किसको हराकर? भाजपा को। 3 नंबर पे आरएलपी पार्टी। ये सारे प्रश्न पेपर में आते हैं। और जीते कौन? अनिल कुमार शर्मा। हाल ही में चर्चा में रही मोनिका जाखड़ का संबंध किस खेल से? हाल ही में एक प्रतियोगिता में इन्होंने एक पदक, 2 पदक जीते हैं। तो मोनिका जाखड़, और उनको याद नहीं करना कौन सी प्रतियोगिता में क्या जीते हैं, इनका खेल याद रखना। तो मोनिका जाखड़ निशानेबाज शूटर है, शूटिंग की खिलाड़ी है मोनिका जाखड़, ये जरूर याद रखना आप। आईबीएम इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से राजस्थान के किस जिले में नवंबर 2022 में पिको सैटेलाइट इवेंट का आयोजन किया गया? आईबीएम इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से नवंबर 2022 में जयपुर के अंदर। प्रदेश में पहली बार किस विश्वविद्यालय में वैदिक पद्धति से नवग्रह व नक्षत्र वाटिका तैयार की जाएगी? तो ये आपको मैंने बताया था, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर।
शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने शिक्षा संकुल से मिशन बुनियाद का संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ 5 फरवरी 2011 को किया। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई दिसंबर 2020। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा में नवाचार, और मैंने भी नवाचार आपके लिए शुरू कर दिया। रोज का 1% आपको शिक्षा में नवाचार से संबंधित लेकर आऊंगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कौन सा इम्प्लांट पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट। रिकॉर्ड याद रखना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी, 10 लाख बीमा वाली। दूसरी बात, इस पूरे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में बीमा करवाने वाले नरसाना गांव कहाँ की है? जालोर, जहां पूरे गांव के अंदर बीमा होगी। चांदगढ़ में लोहे के साथ तांबे के भंडार मिले, यह किस जिले में? चांदगढ़, धूलखेड़ा, चेपिया, देवतलाई, ये सारे के सारे कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। 20-22 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? 20 से 22 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? जोधपुर में। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में 10वां स्थान। मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला देश का दूसरा राज्य अपना राजस्थान। ठीक है, पहला गुजरात था। 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक स्वर्ण किसको हराया? हरियाणा को। कहां हुई? हरिद्वार, उत्तराखंड में। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम कोल इंडिया लिमिटेड किस स्थान पर सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए? पुगल, बीकानेर के अंदर। कोल इंडिया कितने? 1190 मेगावाट। ठीक है, और राज्य विद्युत निगम 810 मेगावाट। टोटल मिला के कितना हो गया? 2000 मेगावाट। अगर अकेला कोल इंडिया का पूछे तो आपको 1190 मेगावाट करना है। अकेला राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का पूछे तो 810 मेगावाट। सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव 2022 में कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा ने भाजपा के किस प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीता? तो किसको? अशोक कुमार पिंचा। आरएलपी पार्टी के कौन थे? लालचंद मुंट। और ये चुनाव किसने करवाया? बहुत बार ये होता है कि चुनाव किसने करवाया, तो ध्यान रखना विधानसभा के चुनाव करवाता है केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त करवाता है, न कि ये मधुकर गुप्ता जी करवाते हैं। जो राज्य निर्वाचन आयोग है ना, उसका काम तो नगर पालिका वाले और ग्राम पंचायत के चुनाव करवाने हैं। ये विधानसभा के चुनाव नहीं करवाते। कहीं उत्तर लगा दो, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, जबकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ध्यान रखना, विधानसभा के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, लोकसभा के चुनाव। सतत विकास के लक्ष्य द्वितीय को प्राप्त करना है, यानी SDG। क्या? SDG 2.0 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2.0 को प्राप्त करने हेतु राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? विश्व खाद्य सुरक्षा। और शायद एक जगह मैंने लक्ष्य 16 बता दिए थे, वो 16 नहीं 17 लक्ष्य है, क्योंकि शायद एक पुस्तक में 16 लिखे थे, पता नहीं 8वीं पता नहीं 6ठी की बुक में 16 लिख रखे हैं, वो गलत है, 17 है, ध्यान रखना। ठीक है, 17 लक्ष्य है। 2.0 में आपको पता है 1.0 में राजस्थान का झुंझुनू जिला टॉप पे रहा था, 2.0 में कोटा रहा था। किसके साथ सहयोग किया? विश्व खाद्य कार्यक्रम। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र के उप क्षेत्र में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? पशुधन। किसमें? पशुधन। और पशुधन में पूछे, अगर पशुधन में सर्वाधिक योगदान पूछे तो वो दूध का है। किसका? दूध का, फिर ऊन का, फिर मांस का, फिर अंडे का। और यहाँ पहले है पशुधन का, फिर फसल का, फिर वानिकी का, फिर मत्स्य का। तो ये दोनों है अलग अलग, याद रखना। राजीविका द्वारा समय सहायता समूह की महिलाओं को मिशन 1GP का मतलब ग्राम पंचायत, और 1BC एक ग्राम पंचायत एक BC प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक, उपयुक्त सभी। राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ये कुछ एक्स्ट्रा पर्सन आपको दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे पीछे पर्सन बहुत रह जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पर्सन है, फिर भी एक बार आपकी नजर आ जानी चाहिए। राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन SMS सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? महाजन, बीकानेर नहीं हो तो सूरतगढ़, गंगानगर कर देना। राजस्थान के जैसलमेर के लोंगोवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस किस वर्षगांठ पे बनाया गया?
1951वीं में। कहाँ पे? लोंगेवाला युद्ध स्मारक कहाँ पे है? जैसलमेर में, याद रखना। और जैसलमेर में ही 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के प्रतीक चिन्ह का विजय स्तंभ भी बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए किन के साथ एमओयू हुआ? ये बड़ा ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। राज्य महिला व बाल विकास, वेदांता समय के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, इन दोनों के साथ हुआ है। क्या है? 25,000 नंदघर विकसित करने, आंगनवाड़ियां केंद्र स्थापित करने के लिए 30 जिलों में ये स्थापित की जाएंगी। राजस्थान में किस जिला प्रशासन द्वारा स्मार्ट लाइब्रेरी बनाने की मुहिम शुरू की गई है? राजस्थान में किस जिला प्रशासन द्वारा स्मार्ट लाइब्रेरी बनाने की मुहिम शुरू की है? बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, स्वच्छता पर्यावरण प्रबंधन के लिए राजस्थान के विश्वविद्यालयों के साथ किस संस्था का एमओयू हुआ है? कि स्वच्छता पर्यावरण प्रबंधन के लिए राजस्थान के कुछ विश्वविद्यालयों के साथ रेड क्रॉस ने समझौता किया है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पहले मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए थे, अब बाद में मैं आपको सीधा करवा रहा हूं, क्योंकि इनका ज्यादा कोई फैक्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, सीधा पेपर में आएगा। जोधपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर में, ठीक है। इसका जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन करवाया गया था वो जोधपुर में। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने राजस्थान के जैसलमेर में कितने मेगावाट क्षमता के तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया? तो 450 मेगावाट, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान IT क्रिकेट लीग के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किस विभाग के द्वारा किया गया? राजस्थान IT क्रिकेट लीग के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किस विभाग के द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के द्वारा। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इस प्रकार का प्रश्न आपको रोज एक मिलेगा। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम 1 जून 2020, स्माइल 1.0 13 अप्रैल 2020, स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020, स्माइल 3.0 21 जून 2021। महिला उद्यमियों व समय सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए राजीविका ने किसके साथ एमओयू किया है? अमेजोन। किस नाम से बेचेगी? राजसखी। राजस्थान की पहली नगर परिषद कौन सी बनी है जहां विधानसभा की तर्ज पर ऑनलाइन जवाब देने की शुरुआत हुई है? राजस्थान की पहली नगर परिषद कौन सी बनी है जहां विधानसभा की तर्ज पर ऑनलाइन सवाल जवाब देने की शुरुआत हुई है? सीकर नगर परिषद। प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो खनन क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार मिला है। फिर हमने पढ़ा राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? तो 17 सितंबर 2022। 1 सेकंड का टाइम लूंगा, आपको एक सूचना बता देता हूं कि रीट स्पेशल यानी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लेवल 2 और लेवल 1 के लिए सामान्य अध्ययन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पूरी राजस्थान जीके प्लस शैक्षिक परिदृश्य की 30 टेस्ट आपको मिलेंगे और आपको पूरा सिलेबस जारी कर दिया 151 रुपए में महज, और इसकी क्लासें भी आपको यूट्यूब पे मिलेगी। अंतिम हमारा ये रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज है, बहुत ही शानदार, आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए स्पेशल ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू की है। पूरा सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आपको PDF भी ऐप के अंदर मिलेगी, वीडियो भी यूट्यूब पर, इसका पूरे हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो रीट के विद्यार्थी ये मौका मत चूकना, बहुत ही शानदार है, क्योंकि रीट के विद्यार्थियों के लिए, खास करके लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए शुरुआत के जो आपके 45 क्वेश्चन है, 45 और दूसरे 40, लगभग मान के चलो 180 नंबर का जो मैटर है वो आपके लिए रामबाण है, और उसी की मुहिम को हम यहाँ पे चला रहे हैं। इसके अलावा आपको मुगल साम्राज्य है, जैसे वन वैवरण जैसे कुछ अध्ययन के टॉपिक भी और है सामाजिक अध्ययन के, वो भी इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये मौका मत चूकना, आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी के साथ साथ इसको मत चूकने देना। तो ये इंपॉर्टेंट बड़ी है, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ना। अगला प्रश्न, राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आप जानते हैं 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने स्कूलों को एक साथ ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने स्कूलों को एक साथ ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया? 37। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के अलवर जिला कलेक्टर जिन्हें राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया, तो वह जितेंद्र कुमार सोनी।
और राज्य सरकार द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के विचार को अपनाते हुए पुलिस मित्र योजना कब शुरू की? ये भी इंपॉर्टेंट नया है प्रश्न, आगे पूरी मैं डिटेल बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि अभी पूरी मैंने इसकी डिटेल नहीं बताई है, लेकिन थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। राजस्थान सरकार द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के विचार को अपनाते हुए पुलिस मित्र योजना की शुरुआत हुई थी जून 2019 को। कब? जून 2019 को। प्रदेश में टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत कब से हुई? प्रदेश में टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2022। सिद्ध श्री खेमा बाबा पेनोरमा। अब देखो कुछ पेनोरमे है वो चर्चा में, अभी हो सकता है एग्जामिनर आगे पूछ ले, इसलिए मैं कुछ पेनोरमे लेके आया हूं जो बनेंगे, चाहे वो देवी देवताओं के हो, चाहे क्रांतिकारी के हो, किसी के हो, ठीक है, चाहे सिद्ध पुरुष के हो किसी के, वो याद रखना। थोड़ा सा आज यही करंट में बता देता हूं, इस वीकली क्लास में लेके आ गया, क्योंकि आज संडे है तो आराम से इस क्लास खुलेंगे। सिद्ध श्री खेमा बाबा पेनोरमा, इससे प्रश्न कहीं जल्दी से नहीं मिलेंगे क्योंकि ताजा अपडेट में सिद्ध श्री खेमा बाबा पेनोरमा कहां स्थापित किया जाएगा? बायुतू बाड़मेर में। कहां पे? बायुतू बाड़मेर में, नोट कर लेना, खेमा बाबा। फिर बजट घोषणा 2022-23 में गोविंद गुरु पेनोरमा कहां बनाए जाने की घोषणा है, और ये अभी चर्चा में भी चल रहा है, यह है छाणी मगरी डूंगरपुर में। कहां पे? बजट घोषणा 2022-23 में गोविंद गुरु पेनोरमा बनाया जाएगा। ये वही है गोविंद गिरी जो है ना, गोविंद गुरु पेनोरमा कहां बनाए जाने की घोषणा है? छाणी मगरी डूंगरपुर। याद रखना, छाणी मगरी डूंगरपुर। इनका जन्म बेड़सा गांव डूंगरपुर में हुआ था। ये वही है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में इनका द्वारा सम्मेलन किया गया था। फिर देखो, राव सेखाजी पेनोरमा अमृतसर में स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में है? राव सेखाजी पेनोरमा अमृतसर में स्थापित किया जाएगा, यह जयपुर के अंदर है। ये पॉइंट नोट कर लेना। राव सेखा से शेखावटी उधर मत चले जाना। राव सेखाजी पेनोरमा अमृतसर स्थान पे कर दिया, ये जयपुर में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा 2 दिवसीय नारद स्वरम शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में। संगीत अकादमी पूछे, साहित्य अकादमी पूछे उदयपुर, संगीत नाटक अकादमी पूछे जोधपुर। 2 दिवसीय नारद, अब संगीत है तो नारद के स्वर निकलेंगे। शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर के द्वारा। भगत श्री सेन महाराज का पेनोरमा कहां स्थापित किया जाएगा? भगत श्री सेन महाराज का पेनोरमा कहां स्थापित किया जाएगा? पुष्कर अजमेर के अंदर। प्रदेश में स्थापित पेनोरमा के बारे में असत्य बताइए। प्रदेश में स्थापित पेनोरमे, अब देखो इंपॉर्टेंट, भगवान देवनारायण जी का पेनोरमा बनेगा मालासेरी भीलवाड़ा में। कृष्ण भगत अली बख्शी पेनोरमा बनेगा मुंडावर अलवर में। अली बख्शी नाम सुना? अली बख्शी ख्याल अलवर, बस याद रखना। सबरी पेनोरमा दूध तलाई राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में बनेगी, सबरी पेनोरमा दूध तलाई। जसनाथ जी का पेनोरमा बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़, ये गलत है। जसनाथ जी का पेनोरमा बनेगा कतरियासर बीकानेर, तो असत्य हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इन क्वेश्चनों को। प्रदेश में स्थापित पेनोरमा के बारे में असत्य। फिर देखो, चालकनेची पेनोरमा बनेगा चालकना बाड़मेर में। कहां पे? चालकना बाड़मेर में। पन्ना दाय पेनोरमा बनेगा कमेरी राजसमंद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बप्पा रावल का पेनोरमा बनेगा मठाठा उदयपुर में। दोनों ही पॉइंट नोट कर लेना। पन्ना दाय पेनोरमा कमेरी राजसमंद में, बप्पा रावल का पेनोरमा मठाठा उदयपुर में। संत सुंदरदास का पेनोरमा टोंक में, ये गलत है। सुंदरदास जी का नाम उधर सांगानेर की तरफ बनेगा, तो डी गलत हो जाएगा। इसके अलावा अभी पन्ना दाय का पेनोरमा बनेगा कहां पे? उदयपुर के अंदर। इसके अलावा महाराणा प्रताप का बनेगा चाउंड के अंदर। और राजनाथ सिंह जी ने, जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने वीर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण किया था सालवा गांव जोधपुर में। ये सारे अब चर्चा में है। और एक चित्तौड़गढ़ के अंदर भगत अमरा जी का वो पेनोरमा बनेगा, उनका भी याद रखना। राजस्थान पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अवलोकन के लिए किस राज्य का प्रतिनिधि दल राजस्थान में आया था? तो सीकर जिले का प्रतिनिधि दल आया था। एक पर्सन और याद रखना, इंडिया करंट का है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी हुई है अभी क्रिकेट की। कौन सी विजय हजारे ट्रॉफी? 2022 की विजेता टीम कौन सी रही है? सौराष्ट्र रही है। तो ये आज के इतने टोटल पर्सन 54 क्वेश्चन थे। क्योंकि संडे वीकली टेस्ट है तो कुछ नए पर्सन भी ऐड करके आपको करंट से रूबरू करवा दिया। आप सभी विद्यार्थियों को बता दें कि हमारी ये जो पुस्तक ब्रह्मास्त्र रीड स्पेशल आ रही है, ये लगभग 20 तारीख के आसपास आएगी, क्योंकि इसमें कुछ और भी चीजें ऐड की जा रही है। तो ये 20 दिसंबर को आएगी, इससे पहले नहीं आएगी। इससे पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि मैटर बहुत है रीट का। आपको पता है, शैक्षिक परिदृश्य हो, चाहे योजना हो, चाहे
पुरस्कार हो, खेल परिदृश्य हो, प्रतीक चिन्ह, कितने टॉपिक है, उन टॉपिक सबको आरपीएससी, दिनेश बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उन सबको लेकर और इसको प्रकाशित किया जा रहा है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये पुस्तक इतनी शानदार आपके लिए होगी, आप पढ़ोगे, आपकी इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस होगी, आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज कोई विद्यार्थी लेना चाहता है, बहुत ही शानदार सामाजिक अध्ययन की रीट की चल रही है, सामाजिक अध्ययन स्पेशल चल रही है, इंग्लिश की चल रही है, सामाजिक अध्ययन की, इसके अलावा जिला दर्शन चल रही है, और ये मैंने आपको बताया ही था कि स्पेशल और स्पेशल सामान्य अध्ययन प्लस शैक्षिक परिदृश्य की लेवल 1 लेवल 2 की ग्रेड 3 के लिए ये आपके लिए रामबाण औषधि होगी, और इसकी जब यूट्यूब पे आपको क्लासें मिलेगी तो आपकी तैयारी को 4 चांद लगेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।